नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा प्रहार में। दोस्तों, जहाँ तक है मुझे लगता है आप सबको पता चल ही गया होगा कि कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें पदों की संख्या 7,994 है। लगता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है संख्या, उम्मीद है कि बढ़ ही जाएँ, 1000 पद के करीब बढ़ सकते हैं इसमें। चलिए वो तो आगे की बात है जब देखा जाएगा। दोस्तों, लेखपाल भर्ती के आवेदन की तिथि आपकी 29 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी 2026 तक है और संशोधन की तिथि 4 फरवरी 2026 तक है। दोस्तों, आपको आवेदन शुल्क 25 रुपये इसमें देना है। इस बात का ध्यान रखिए, जिनके भी नंबर 55 प्लस हैं, वो सभी व्यक्ति इस फॉर्म को डालें। 25 रुपये मात्र फीस है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, कट ऑफ लगेगी, उस समय को तभी के लिए छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं इसमें प्रतिभागी कौन होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो प्रतिभागी होंगे वो वही लोग होंगे जिन्होंने पैट 2025 दिया है। पैट 2025 जिन लोगों ने दिया है वो इसमें बैठेंगे और जिनकी शॉर्ट लिस्ट के बाद मेरिट लगने के बाद जो इस लेखपाल भर्ती के लिए कट ऑफ को पार करेंगे वो लोग इस मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे लेखपाल की में। दोस्तों, हम आगे चलते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। दोस्तों, सिलेबस में बहुत चेंज किया गया है। चेंज का मतलब है, जैसे पहले 25-25 के नंबर के 4 पोर्शन होते थे, हिंदी, गणित, ग्रामीण समाज और जीएस। अब उनकी जगह पर जीएस का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, या ये कह लीजिए जीएस ही है सारी की सारी, आप ये मान सकते हैं। दोस्तों, जीएस का पोर्शन आज के समय बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आइए सिलेबस को हमने निकाल लिया है, अब सिलेबस पर बात करते हैं। दोस्तों, आपकी परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे और 1/4 की नेगेटिव होगी, यानी 0.25। अगर एक प्रश्न गलत होगा तो आपके 0.25 नंबर कटेंगे। दोस्तों, हम सिलेबस की बात कर रहे थे। सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट खंड में आपको भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं, जिसमें आपको 5 प्रश्न 5 नंबर के मिलेंगे। दूसरा, आपको भाग 1 के अंतर्गत ही आपको 10 खंड पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है इतिहास, दूसरा है आपका पॉलिटी, तीसरा है आपका भूगोल और चौथा है आपका इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, पांचवा है आपका ग्रामीण समाज, 6 है आपका करंट अफेयर्स, 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 8 में है पर्यावरण, डाटा इंटरप्रिटेशन 9वां नंबर, 10 में सामान्य हिंदी। और भाग 2 के अंदर कंप्यूटर पढ़ना है आपको 15 नंबर का। भाग 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी रखनी है, वो भी 20 नंबर की है। समय आपको 2 घंटे ही मिलेगा और एक बात का ध्यान रखें, इसमें नेगेटिव है 1/4 की। 4 प्रश्न गलत होंगे तो आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसके डिटेल सिलेबस पर बात करते हैं। तो भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में आपको भारत के इतिहास के अंतर्गत आप ये मान के चलिए एंशिएंट मॉड्यूल भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष कहे हैं। और दूसरा आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन है, यानी कि 1700 से तो नहीं, हाँ 1857 से लेकर 1947 के बीच का आपको पढ़ना है। और महात्मा गांधी का जो एरा है वो ज़्यादा पढ़ना है आपको। दोस्तों, संविधान की बात करें तो संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, स्वशासन, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान पढ़ना है। कहने का मतलब यही है कि पॉलिटी पे पूरी पकड़ बनानी है। 5 के 5 नंबर जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे सरल सब्जेक्ट राज्य यानी पॉलिटी है। दूसरा है विश्व का भूगोल। भूगोल के अंतर्गत आपको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, जनसंख्या, नगरीकरण, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, ये आपको पढ़ने हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको जैसे कि नियोजन यानी प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना ही ये, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना, इनके बारे में जानना कि इनका उद्देश्य क्या था, किस लिए लाई गई, क्या उपलब्धियां हुई, क्या प्राप्त हुआ इनसे। नीति आयोग के बारे में पढ़ना है आपको, जिसे हम पहले योजना आयोग कहते थे। सतत विकास लक्ष्य पढ़ने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ने हैं आपको। सरकार का बजट पढ़ना है, वित्तीय प्रणाली पढ़नी है, कृषि के बारे में जानना है, उद्योग व्यापार के बारे में जानना है, स्वतंत्रता के बाद भूमि में सुधार जो हुए उनके बारे में जानना है, वैश्वीकरण, उदारीकरण प्रभाव जानना है, और आपको बंदरगाह, पवन पतन सब जानना है इसमें, यानी पूरी इतिहास पढ़ना है, पूरा भूगोल पढ़ना है, पूरी राजव्यवस्था पढ़नी है, पूरी ही अर्थव्यवस्था पढ़नी है। अब ग्रामीण समाज में भी देख लीजिए, भले ये टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन है ये पूरे की पूरी एक किताब। तो ग्रामीण समाज में भी आपको पूरा पढ़ना है, ग्रामीण विकास के संदर्भ में पढ़ना है कि विकास कार्यक्रम क्या है, योजना क्या है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें ध्यान देने वाली बात है ग्रामीण समाज में तो योजना है। आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, जो 2021 में भर्ती आई थी, जो 22 में पेपर हुआ, आप देख लीजिए, उसमें योजनाओं के अलावा ज़्यादातर कुछ नहीं पूछा गया। तो मैं यही कहूँगा कि योजनाएं जो हैं उन पर ज़्यादा पकड़ करिएगा। आपको करंट अफेयर्स 5 नंबर की पढ़नी है, तो मिनिमम आप 6 महीने की करंट अफेयर पर ध्यान दीजिएगा और लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको विज्ञान नहीं पढ़नी है,
टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें पढ़नी है आपको, और आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़नी है। पर्यावरण अच्छा टॉपिक है और इसको समझना भी आसान होता है। सुरक्षा तंत्र की, वन संरक्षण, जैव विविधता, और आजकल आपने देखा होगा कि आपके आर्द्र भूमि से संबंधित है क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और वन्य जीव संरक्षण से बनते हैं। कुछ आपको आपदा प्रबंधन के बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। 10 अंक का है, इसमें से कम आप 8 अंक ला सकते हैं। और सामान्य हिंदी में आपको वो सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ रचना वगैरह नहीं पढ़नी है। दोस्तों कंप्यूटर के लिए भी आपको पूरा ही पढ़ना है। कंप्यूटर भी 15 नंबर का कंप्यूटर है, और यूपी स्पेशल में आपको टॉपिक दिए हैं, इन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़िएगा। यूपी स्पेशल 20 नंबर का है। इसमें आपको 4 पोर्शन जो बहुत मायने रखते हैं। नंबर 1 यूपी स्पेशल, नंबर 2 कंप्यूटर, और नंबर 3 हिंदी, और 4 डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि इन 4 जो तुम्हारे पोर्शन हैं, इन 4 पोर्शन को आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि इन 4 पोर्शन का अंक जो बनता है 20, 15, 10, 10 का करीब 55 अंक बनता है। यानी 55% पोर्शन ये 4 टॉपिक है, और बाकी 45% में पूरी की पूरी तुम्हें भारत के बारे में जानना है। उसकी अर्थव्यवस्था जानिए, उसकी राजव्यवस्था जानिए, इतिहास को जानिए, प्राचीन को, मध्यकालीन को, आधुनिक को, उसके बाद भूगोल जानिए, भारत का, विश्व का। पढ़ना सबको है, लेकिन इन 4 टॉपिक पर सबसे पहले पकड़ बनाइए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या बुक लेनी है और कौन सी बुक से पढ़ना है। दोस्तों जो आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल है, इसके लिए आप घटना चक्र की बुक लीजिएगा। घटना चक्र की बुक, घटना चक्र पूर्वावलोकन लीजिएगा। एक थ्योरी वाली आती है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव वाली आती है। तो आप थ्योरी और ऑब्जेक्टिव वाली घटना चक्र पूर्वावलोकन लीजिएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी दी होगी, और क्वेश्चन के ही साथ साथ आपको एक बॉक्स में उसका आंसर दिया होगा डिटेल में, उसको लीजिएगा। और कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन की एक किताब आई है, वो भी अच्छी है, और आप चाहें तो लूसेंट के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी के लिए तो आप राजपाल नाम की किताब है, वो बढ़िया है, उससे ही पढ़िए, और किसी पर मत जाइए। इसके बाद DI के लिए आप यूट्यूब पर निर्भर रहिएगा। यूट्यूब DI के लिए सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं GS के लिए। इसके लिए आपको ग्रामीण समाज के लिए आप योजनाओं पर कार्य करना है। कोई एक अच्छी सी बुक मार्केट में जो आ जाए उसे ले लीजिएगा। उसके बाद एक अखबार टाइप की, और अखबार टाइप के से कुछ आपने देखा होगा दुकानों पर एक मैगजीन टाइप आती है, उसको ले लीजिएगा। ग्रामीण समाज से संबंधित आ जाएगी कुछ दिनों बाद। और आप बाकी जो अन्य सब्जेक्ट हैं GS के, इसके लिए आप कुछ ना पढ़ें तो आप एक यूथ का एक UP SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक आता है, उसको लीजिएगा। अगर वो नहीं ले पाते हैं तो आप घटना चक्र का UP SSC का, अधीनस्थ सेवा चयन की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनका एक सॉल्व आता है, उसको लीजिएगा। और इसके अलावा लूसेंट थ्योरी वाली, उस पर डिपेंड रहिएगा। जहां तक है आपको अच्छी मुझे लगता है रैंक मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और लोगों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।